अहमताब साहब यूट्यूब पे लाइव, यार यूट्यूब पे लाइव आना था, लेकिन काफी सारे लोगों ने इशू किया जी यूट्यूब पे लाइव ना आए। तो जूम सेशन कर लिया है, ठीक है। जो हमारा लेक्चर दूसरा है ना यूट्यूब वाला, उसको फिर ये है कि मंडे को करेंगे या फिर ट्यूसडे को करेंगे। तो काफी सारे लोग कहते हैं कि सर हमें कुछ पहले बताएं, कभी कुछ क्या कह रहा था कोई, इस वजह से नहीं किया फिर। लेकिन डिस्कस फिर भी वही चीजें करेंगे हम, ठीक है। आज के सेशन में प्रोडक्ट्स के ऊपर करेंगे कि प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करना है, ठीक है। ये जरा टॉपिक से हट के है लेक्चर, ठीक है। जो हम प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि मैनुअल हंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब फिल्टर मेथड कैसे लगाते हैं, सिंपल। उसके उससे जो अगला टॉपिक है वो फिर हम जो है ना मंडे से ही करेंगे, क्योंकि कल भी ऑफ है, सैटरडे और संडे को भी ऑफ है। इसमें काफी सारे लोगों की जो फीसिस हैं वो नहीं आई अभी, ठीक है। वो जैसे ही देंगे तो फिर प्रोडक्ट हंटिंग जिनकी हो गई है उनको प्रोडक्ट्स जो हंटिंग है वो सबको मिल जाएंगे मेरे ख्याल में कल तक। अपनी वीडियोस ऑफ करते हैं। ये वीडियोस मैंने यूट्यूब पे भी डाल दी है, ठीक है। ख्याल कीजिएगा यहाँ पे कोई वीडियो में ना आए, सिर्फ मेरी जो है ना वीडियो आने दो सिर्फ बस। अच्छा मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों के पास ऑलमोस्ट सबके पास वीडियो आ जाएगी, ठीक है। मैं लेक्चर स्टार्ट कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये हमारे पास शेयर है, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग का, जिसमें काफी सारे लोगों को इशू आता है कि अकाउंट तो हर किसी ने बना लिया, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद मेन मसला इनको कहाँ पर फेस होता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार ये फीसें जो है भर रहे होते हैं। क्यों भर रहे होते हैं कि यार इन्हें कुछ अच्छा, मतलब कि कुछ दराज घिहाव ना हो जाए, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट को भी कहता हूँ, जो भी बंदा मेरे पास आए प्रोडक्ट्स के रिलेटेड या जिसके भी रिलेटेड, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार आप दराज का कोर्स करें ना करें, सिर्फ ये सीख लो कि अच्छा प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है। अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है, फिर उसके बाद उसकी अच्छी सोर्सिंग मिल जाती है, तो समझ लें कि आप दराज के ऊपर कामयाब है। अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट नहीं ढूंढना आता, आपको अच्छी सोर्सिंग नहीं मिलती, आप मानेंगे 300 रुपये वाला प्रोडक्ट आप 900, 1-1 हज़ार रुपये में बाय कर लेते हो। आप जब दराज में घुसते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये तो प्रोडक्ट इतने का है, मैंने जो है 1000-1500 रुपये का बाय कर लिया है। ये मेरे साथ डेली जितने भी स्टूडेंट आते हैं वो कहते हैं जी सर हमने जो सोर्सिंग है, 1 हज़ार वाला प्रोडक्ट है तो हमने 2 हज़ार रुपये की सोर्सिंग की है, 1500 वाला है तो हमने 3 हज़ार रुपये की सोर्सिंग की है। इतने रेट्स के ऊपर हर बंदा रीसेलर बना हुआ है इस टाइम, हर बंदा। होलसेलर एक है, आगे रीसेलर 10 है। आप क्या करते हो, रीसेलर से बाय करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास होलसेलर्स हैं। हमारे जो स्टूडेंट कम्युनिटी है हमने उनको होलसेलर प्रोवाइड किए हुए हैं। वो दराज पे भी काम ना करें, अपने अकाउंट्स के ऊपर भी कुछ सेल ना करें, फिर भी वो रीसेलिंग करके जो हमारे ग्रुप्स के अंदर ब्रॉडकास्ट आ रही है प्रोडक्ट्स की, उसमें से आगे शेयर करके 10-10, 20-20 रुपए रख के आगे सेल करें, तो वो अपना डेली वेजेस के ऊपर रेवेन्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं टॉपिक को अपना स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है प्रोडक्ट रिसर्च। अब प्रोडक्ट है, आप ढूंढना कैसे है, रैंडम कोई भी आपके माइंड में प्रोडक्ट्स आता है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसमें क्या होता है, मार्केट सेल होती है। अब मार्केट सेल होती क्या है, अब देखें आपने प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी, आपको पता ही नहीं है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल आ रही है नहीं आ रही, आप उसी प्रोडक्ट को लेके चिपक गए हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना। प्रोडक्ट वो देखना है कि यार उसकी 30 दिन की सेल कितनी है, उसकी 7 दिन की सेल कितनी है, मार्केट में कितने लोग बैठे हैं उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और कितना उसका वॉल्यूम है, ठीक है। और फिर अच्छा 30 डे सेल है, फिर मार्केट वॉल्यूम है और रिव्यूज है। ये चारों चीजें आपको मैटर करती हैं प्रोडक्ट अच्छा ढूंढने के अंदर आपका, ठीक है। अब ये चीजें मैं आपको वन बाय वन करके दिखाऊंगा। मार्केट सेल क्या आ रही है इस प्रोडक्ट की, इस प्रोडक्ट का कितना क्राइटेरिया जा रहा है, इसकी मार्केट वॉल्यूम क्या है, 30 डेज कितनी सेल आ रही है, 7 दिन की कितनी है, रिव्यू कितने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप समझ जाते हो ना, तो आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग 1 मिनट की बात है। और जब आपको एक प्रोडक्ट हंटिंग आ गई है, इसी टाइम फाइवर, अपवर्क, फेसबुक फेसबुक ये 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर और सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, वहां पर अगर दराज का आप प्रोडक्ट सेल करते हो, तो प्रोडक्ट आपका 2 हज़ार से लेकर 5 हज़ार रुपये तक इजीली दराज के ऊपर जो है सेल हो रहा है। इवन के आपको मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट हंट करो, अच्छा प्रोडक्ट हंट करो और हमें ही सेल कर दो। अगर आप करना चाहते हो तो आपके प्रोडक्ट्स हम खुद ले लेंगे, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट हंट करोगे। अगर आप करोगे ही वही प्रोडक्ट जो ऑलरेडी दराज के ऊपर बिक रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिर वो 500 या किसी न्यू बंदा, कोई अनजान बंदा, उसके आप मत्थे मार दोगे प्रोडक्ट, अगर कोई नहीं लेगा, ठीक है।
तो ये चीज़ें लाजमी है। मार्केट सेल है, 30 डे सेल है, मार्केट वॉल्यूम है, रेवेन्यू है। अब मैं दराज के शॉपिंग अकाउंट पे जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि यार दराज का जो मार्केट वॉल्यूम है, 30 डे सेल है, ये आपने कैसे चेक करनी है और आप न्यू हो तो कैसे प्रोडक्ट को हंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। अच्छा, ये हमारे पास एक रैंडम रैंडम प्रोडक्ट है। ये रैंडम प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है। अब इसकी सेल्स को और इसको कोई भी अगर रैंडम भी मैं सर्च करता हूँ कोई प्रोडक्ट दराज के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, इवन कि आप न्यू हैं, आपको आइडिया ही नहीं है कि किसी प्रोडक्ट का कैसे काम करना है। फ्लैश सेल आपको मैंने बताई थी, ठीक है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं इधर भी। और इसके अलावा भी रैंडम अगर कोई प्रोडक्ट के ऊपर मैं जाके देखता हूँ, एक सेकंड, कोई भी प्रोडक्ट हो। अभी 360 डिग्री वाटर है, ये प्रोडक्ट है हमारे पास एक, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमें 90 60 70, मिनिमम भी 60 70 रुपए की रेंज में मिल रहा है ये प्रोडक्ट, ठीक है। और 165 की सेल है, मिनिमम 50 प्रॉफिट है, ठीक है, 60 रुपए प्रॉफिट है इसका। अब इसकी ये हमारे पास एक टूल है जारविस, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके सामने यहाँ पर लॉगिन है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बता रहा है, इसका स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक है, लिस्टिंग है, 4 साल हो गए इस सेलर को दराज के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप न्यू हैं तो ये जारविस और एक्शन हैंड टूल है और सेलर डैश है, ठीक है, उसका मैं बता दूंगा। उसको आपने अपने क्रोम की जो एक्सटेंशन है उसमें आपने लॉग इन कर लेना, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, 7 दिन का फ्री ट्रायल है, उसके बाद पर मंथ आपसे 2000 3000 लेते रहते हैं, ठीक है, सारे टूल। तो सिंपल आपके लिए काफ़ी है। अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर घुसना चाहते हैं तो फिर आपके पास ये टूल्स होने चाहिए। अब ये प्रोडक्ट है छोटा सा, 360 डिग्री वाटर सेविंग टैप, ठीक है। अब ये 60 70 रुपए का है, इसकी सोर्सिंग हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, ठीक है। ये 60 70 रुपए का है, 165 का है इसका कमीशन ETC। अब मैं यहाँ से इसका कैलकुलेटर आपको दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ पे ये एक्शन एंड टूल है, ठीक है। इसका कैलकुलेटर यहाँ पे क्लिक करेंगे। पहले आपको मैं बता दूं, देखें ना, आपको वन बाय वन दराज सेल्स के ऊपर जाना पड़ता था, VAT निकालो, टैक्स निकालो, फलां फलां फलां। अब किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये टूल हो, इस पे क्लिक करें, सारी चीजें आ जाएगी। कमीशन कितना है जी इसका, 14% इसका कमीशन है, ठीक है। कोई आप लोग कहते हैं ना कि फाइनेंस, जो मैं आपको पर्सनल फाइनेंस समझा रहा था, ठीक है, वो सिर्फ आपको समझा रहा था, अदरवाइज उसको समझाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर हमारे पास आ गई हैं इस टूल्स के जरिए। अब टूल्स में अब बेवकूफ ऐसे बैठे हैं दराज को जो सिखा रहे हैं, वो वन बाय वन रैंडम कैलकुलेटर खोलेंगे, फलां खोलेंगे, ये नहीं है कि भाई टूल के ऊपर सारी चीजें पड़ी है, यही से समझा दो आप। अब यहाँ पे हमारे सामने, यहाँ पे दराज का कमीशन जी 14% है। पेमेंट हैंडलिंग फी कितनी है, 1.75% है। शिपिंग हैंडलिंग फी कितनी है, 5 है। लिस्टिंग प्राइस, अब लिस्टिंग प्राइस मैंने 165 का सेल करना है, ठीक है। उसके बाद हमें ये कितने का पड़ा है, सोर्सिंग प्राइस मैं इसके लिख देता हूँ जी, हमें ये पड़ा है 60 रुपए का। डिलीवरी चार्जेस यहाँ से आप माइनस कर दें, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस जो है वो कस्टमर पे करता है, ठीक है। उसके बाद सोर्सिंग प्राइस ये है, एक्स्ट्रा चार्जेस। अब अगर मेरे फ्लायर का खर्चा हो, मेरा आने जाने का खर्चा हो, तो मैं कहता हूँ 30 रुपए मेरे लग जाएंगे, अगर तो लगने भी हुए। डिलीवरी चार्जेस यहाँ से जीरो कर दें। तो यहाँ पे अब देखिए 60 रुपए सोर्सिंग प्राइस है,
वो 30 रुपए। अब पर ऑर्डर तो 30 रुपए नहीं लगेंगे ना, अगर ज्यादा ऑर्डर से फिर कम लगेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 रुपए का आपका प्रिंट है, अगर लिमिटेड निकलते हैं, ठीक है, तो 10 रुपए का आपका फ्लायर आ जाता है, छोटा फ्लायर अगर लेते हैं इसके लिए आप, तो 10 से 15 से 20 रुपए का खर्चा है, तो प्रॉफिट कितना आता है, 50 रुपए। अब यहाँ पे VAT कितना कटा है, 4 रुपए कटा है, ठीक है, दराज चार्जेस कितने हैं जी, 28 रुपए। नेट कितना है, 129 है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने, 66% है। और प्रॉफिट मार्जिन 24% है आपके पास। 14% कमीशन भी कट गया, पेमेंट हैंडलिंग फी भी कट गई, शिपिंग हैंडलिंग फी भी लग गई, सारे जितने भी टैक्स थे लगा के आपको 50 रुपए प्रॉफिट होता है। तो 50 रुपए प्रॉफिट के साथ आपको ये प्रोडक्ट कितना दे रहा है मुझे बताएं। इसके डेली मंथली सेल आ रही है जी, कितनी मंथली सेल इसकी आ रही है, मैं देख लेता हूँ जारविस के ऊपर। तो ये सिंपल हंटिंग है, 117 ज़रब 50, मतलब कि 5,850 रुपए ये प्रोडक्ट निकाल रहा है हर महीने। छोटा सा प्रोडक्ट है ना, अब इसके ऊपर मुझे पता है कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। अब इसके 117 यूनिट बिके हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें जी 117, तो 7,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 117 पीस आपने लिए हैं, और इसमें प्रॉफिट कितना है आपको, 5,000 से 6,000 रुपए डबल प्रॉफिट है। ठीक है, मैं वही आपको बार बार कहता हूँ अपने कोर्सेज में, क्लास में, कि यार एक स्टोर बनाए लोकल, जिसमें 3 से 4 प्रोडक्ट हों, और हर प्रोडक्ट आपको मंथली 2 से 3 हजार से 4 हजार प्रॉफिट लाजमी दे। अगर एक प्रोडक्ट भी दे तो आपका 15 से 20 हजार रुपये मंथली निकलता रहेगा इजीली। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार। अगर इसको बढ़ाएंगे तो फिर वेल एंड गुड है, इसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब छोटा सा प्रोडक्ट है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एज अ न्यू दराज के ऊपर काम करता हूँ, तो मेरे लिए ये पता होना चाहिए कि यार मैं कैसे काम करूँ। मैं एक जारविस एक्सटेंशन उसको क्रोम के अंदर डाउनलोड करूंगा, ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट को वन बाय वन सर्च करूंगा। अब इसकी कितनी सेल्स आ रही है, 117 ऑर्डर इसके मंथली निकल रहे हैं, मेरी आंखों के सामने है ना ये प्रोडक्ट। अगर इन प्रोडक्ट की मैं आगे सेल देखता हूँ तो सबकी सेल मिनिमम यही होगी। अगर एक प्रोडक्ट इतना निकाल रहा है, देखिए 165 का बिक रहा है, अगर आपको 70 रुपए की भी सोर्सिंग होती है, 80 रुपए की भी होती है, तो आप कर लें, ठीक है, इस प्रोडक्ट को लिख लें कॉपी के ऊपर जी, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इतने का मिल रहा है, इसको मैं दराज के ऊपर लिस्ट कर सकता हूँ। कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है वीडियो जितनी माशाल्लाह यूट्यूब पे आ गई है, जहाँ पर आपको क्लियर कर दिया जाता है कि यार ये चीजें सारी पड़ी है, खुद ही आप कर ले। फिर भी लोग 30-30 हजार, 40-40 हजार इस दराज के मामूली कोर्स, हालांकि इसमें इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, फिर भी इतने फीसिस भर भर के लोग परेशान है जी, 30 हजार भर दिया, अभी तक कुछ समझ नहीं है। तो ये सिंपल मेथड है कि यार अपने माइंड में एक टारगेट बनाए कि ये प्रोडक्ट है और ये मंथली मुझे 4,000 प्रॉफिट लाजमी दे। अब 4,000 के पीछे देखा जाए तो डेली का 100, 150, 100, 150 निकालना। अगर डेली के एक प्रोडक्ट के ऊपर भी 5 ऑर्डर आपको आए और 20-20 रुपए भी बचाएं, ठीक है, तो 100 रुपए, 120 रुपए बच जाता है। 20 रुपए तो बहुत मामूली है दराज के ऊपर, ठीक है, लेकिन हमारा माइंड सेट ये नहीं होता। हम कहते हैं जी एक ही दिन में हमें 100 ऑर्डर्स लगे और एक ही दिन में 5 से 6 हजार प्रॉफिट हमें आना चाहिए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा दराज के ऊपर। इवन कि आज अगर आप 5 लाख से स्टार्ट करते हो, तो 1 से 2 मंथ में कभी भी आप इतना रेवेन्यू दराज से जनरेट नहीं कर सकोगे। अगर 5 हजार लगाते हो, फिर भी आप 2 से 3 मंथ में इतना रेवेन्यू नहीं लगा सकते, क्योंकि दराज का एल्गोरिथम ही ऐसा नहीं है कि आप 5 लाख लगाओ, 5 हजार लगाओ और एक मंथ में लाखों की सेल लेके आओ, कभी भी नहीं। दराज क्या कहता है कि भाई आहिस्ता आहिस्ता जाए, स्टेप बाय स्टेप, इन 3 से 4 मंथ के अंदर जाके आपका स्टोर फुल ओके हो जाएगा, ठीक है। फिर चाहे उसको सेल करो, जो करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसकी सेल्स आ गई, अब इसकी सेल के बाद एक और हमारे पास टूल है, ठीक है, वो है सेलर डैश। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये यहाँ से आ गया हमारे पास। यहाँ से हम इसकी और सेल भी देख लेते हैं, ठीक है। इस प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट का ऑप्शन है, इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है, इस प्रोडक्ट का पूरा डाटा निकल आएगा हमारे पास। ये बताते हैं जी, ये प्रोडक्ट है, 135 रिव्यूज हैं, 4.5 रेटिंग इसके साथ मतलब जा रहा है ये प्रोडक्ट। नो ब्रांड है, ब्यूटी डील स्टोर का नाम है, कैटेगरी क्या है, किचन टूल्स की। अब कैटेगरी भी बता रहा है, इसकी सेल्स भी बता रहा है। अच्छा, 7 दिन की सेल, 30 डे की सेल, टोटल सेल 18, मतलब 100 इसकी जा रही है। 7 दिन का रेवेन्यू कितना है, 2600 रुपये है। 30 डेज का कितना है जी, 19 हजार का है। टोटल रेवेन्यू इसने 3 लाख जो है ना इसने किया, 300 के, ठीक है, 3 लाख का अभी तक इसने रेवेन्यू जनरेट कर लिया, 5-5 हजार महीने के साथ ये लगा पड़ा है, ठीक है। अब देखिए हर महीने तो सेल यही नहीं होगी ना, आज इस महीने 5 हजार, अगले महीने 10 हजार होगी, फिर 5-10, 5-10 कर करके इसने अब तक क्या किया हुआ है, 4 सालों में इसने 3 लाख रुपए की सेल इसे निकाल चुका है। छोटा सा प्रोडक्ट है, मामूली सा, ठीक है, 300 के तक की इसने जो है ना सेल निकाल ली है, तो आप लोगों के लिए भी मुश्किल नहीं है। विश लिस्ट कितना हुआ है अब तक के, 225 विश लिस्ट हुए खड़े हैं। तो ये प्रोडक्ट का वॉल्यूम है, क्या प्रोडक्ट का वॉल्यूम कैसे चेक करना है, कोई भी प्रोडक्ट रैंडम, फिर से मैं आपको एक और प्रोडक्ट उठा लेता हूँ,
ठीक है। ये प्रोडक्ट हंटिंग है, बेसिक के यार मैं अब किस तरीके से काम करूँ, प्रोडक्ट का आइडिया किस तरीके से मैं लूँ। कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, ठीक है, यहाँ से ये दराज जस्ट फॉर यू के ऊपर टॉप के ऊपर प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं। यहाँ पर मैं कोई और प्रोडक्ट उठा लेता हूँ, अब ये बैग उठा लेता हूँ, ये पैक ऑफ 3 दे रहा है, ठीक है। 5 दिया मतलब 40 से 50 रुपए का ये एक पड़ रहा है इस टाइम, इसकी भी सोर्सिंग अल्हम्दुलिल्लाह है पड़ी, ठीक है। तो 2601 रेटिंग लेके बैठा है। आप चाहे मेरा हमारा कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, रैंकिंग दे रहे हैं, स्टोर डेकोरेशन दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं इन्हीं चार्जेस के अंदर। अब क्या है बेनिफिट, क्या है कि यार आपको पूरा स्टोर चलता चला है, आपको सारा कुछ करके देंगे। और हमारा कोर्स करने के बाद भी, ठीक है, अगर आप इस छोटे छोटे इश्यूज में जाते हैं और अगले 1 साल तक अगर आपके एक प्रोडक्ट के ऊपर 100 रिव्यू, 200 रिव्यू, 300 रिव्यू, जिस दिन देखे ना आप फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ करते हो जी, हमारे प्रोफाइल के ऊपर इतने लाइक्स हैं, इतने कमेंट्स हैं, जिस दिन आपके इस प्रोडक्ट के ऊपर दराज के प्लेटफॉर्म के ऊपर रहकर 50 रिव्यू या 100 रिव्यू जिस दिन हो जाएंगे, मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, सर ये मेरे 100 रिव्यूज हैं और मेरी इतनी सेल आ रही है। जिस दिन 100 रिव्यू हो जाएंगे, समझ ले कि उस दिन आपके 20,000, 30,000, 40,000 एक प्रोडक्ट देने लग जाएगा। और कभी कभी तो आपसे इन्वेंट्री मैनेज नहीं होगी जिस दिन 100 रिव्यू हो जाएंगे। अब इसकी रेटिंग कितनी आ रही है, देखिए 2601 रेटिंग है, 3000 रेटिंग लेके ये बंदा बैठा है, ठीक है। आज अगर आज इस टाइम देखा जाए ना, 3000 रेटिंग, 180 रुपए का एक रिव्यू है, तो 5,40,000 रुपए की ये रिव्यू लेके बैठा है बंदा, 5,40,000। आप देखिए कितनी लिस्टिंग इसकी पुरानी है, 1 साल होने वाला है इस प्रोडक्ट को, 1 साल के अंदर। अब इसको तकसीम करें ना, अगर 3000 रिव्यूज को 12 मंथ के ऊपर, ठीक है, 360 मतलब कि डेली डेली ये 10 रिव्यू ले रहा है, ठीक है, डेली 10 रिव्यूज ले रहा है ये। और 1 साल में कितने रिव्यू इसके हो गए, 2601 रेटिंग। और 2601 रेटिंग का मतलब है कि यार 1 लाख या 80,000 बंदे ने इस प्रोडक्ट को बाय किया होगा, उसमें से 2600 लोगों जो अच्छे लोग हैं जिनको तमीज है उन्होंने जाके इसकी रेटिंग दी होगी। अदरवाइज आप 100 ऑर्डर में से 2 से 3 लोग रेटिंग देते हैं, अदरवाइज रेटिंग नहीं देते। हमारे पास ऐसा रिवाज ही नहीं है रेटिंग करने का, उन्हें कहो कि रेटिंग दो, वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है कैसे रिव्यू देना है, ठीक है। तो इस चीज का आप देखें 2601 रेटिंग है और इसकी मंथली सेल कितनी है, 4,434 इसको ऑर्डर आ रहे हैं, 4,434, ठीक है। तो डेली के कितने ऑर्डर आ रहे हैं, 150 ऑर्डर आ रहा है इसको, इस गंदे हमारे बैग का। अब ये बैग कहाँ पे, इसकी क्वालिटी देख लेना आप, ठीक है। आप ये प्रोडक्ट बाय कर लो, ये 50 रुपए 40 रुपए का प्रोडक्ट है और हमारे पास सोर्सिंग है, अगर कोई करना चाहता है 50 से 60 रुपए का आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। और ये पैक ऑफ 3 दे रहा है, ठीक है। अब मैं आपको हिसाब करके बताता हूँ जी, 50 3, 150 रुपए का जी ये प्रोडक्ट है, वो बिक रहा है। अब सिंपल आपने यहाँ पे से कैलकुलेटर लगाना है इसका, एक्सन हंट का, ठीक है, ये आ गया एक्सन हंट, ठीक है। अब कमीशन कितना है दराज का, 14%। लोग डरते हैं जी 14% कमीशन है, भाई कमीशन है तो दराज पब्लिक भी तो दे रहा है, ये 4,000 5,000 की पब्लिक कौन दे रहा है, तेरे फ्रिज से तो नहीं दे रहे पब्लिक, दराज दे रहा है ना पब्लिक, वो कमीशन तो लाजमी काटेगा। ये कहते थे दराज को छोड़ के शॉपिफाई पे करो, भाई शॉपिफाई कर, शॉपिफाई कहाँ पे 5,000 की पब्लिक देता है तुझे, बिल्कुल कम। 5,000 की पब्लिक देगा तो वो कम से कम 20 से 30,000 रुपए की फेसबुक की एड्स लगेंगी, तो फिर जाके 5,000 की पब्लिक और 5,000 के कस्टमर्स आपके पास आएंगे। यहाँ पर तो 50 रुपए का प्रोडक्ट है, दराज 150 रुपए भर रहा है। आप 50 रुपए का प्रोडक्ट शॉपिफाई पे मुझे बेच के दिखाओ, कभी भी नहीं बिकेगा। शॉपिफाई कहते हैं जी 2,000 3,000 वाला प्रोडक्ट लेके आओ तो फिर मैं आपको प्रॉफिट दूंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से लिस्टिंग प्राइस इसकी 265 है और डिलीवरी चार्जेस इसके 0 कर देता हूँ मैं, ठीक है। 1 सेकंड, ये 0 हो गए। अच्छा मैसेज है, शॉपिफाई टोटली पेड है, जी जी। अच्छा ये यहाँ से डिलीवरी चार्जेस 0 हो गए, सोर्सिंग प्राइस, ठीक है, 150 में कर देता हूँ। अगर आप खुद किसी बंदे को बिठा के इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करें ना, ये कोई इतना मुश्किल तो नहीं है ना, 30 40 रुपए, ज्यादा से 40 से 50 रुपए में आपको पड़ जाएगा ये प्रोडक्ट, अगर आप खुद बनाते हो लो क्वालिटी में। और ये है भी लो क्वालिटी में, जो इतना सस्ते प्रोडक्ट बेच रहा है बंदा, ठीक है। 150 के 3 हो गए, एक्स्ट्रा 0 है, कैलकुलेट प्रॉफिट है तो 62 रुपए प्रॉफिट जा रहा है, ठीक है। इसमें से और एक्सपेंस भी मैं निकालूं 20 30 रुपए, ठीक है, तो फिर भी 40 रुपए प्रॉफिट मिनिमम इसको जा रहा है। देखें दराज के ऊपर अगर ज्यादा सेल है ना, तो आपने प्रॉफिट कम रखना है और ऑर्डर रेशियो ज्यादा होनी चाहिए। आप माने कि गलती से अभी आप अपने स्टोर में कोई 500 वाला प्रोडक्ट है, उसको 100 या 150 कर लो, सुबह उठ के देखें आपको 50 60 ऑर्डर लगे खड़े होंगे। ये ऐसा हमारे साथ होता है, हमारे स्टूडेंट के साथ होता है कि गलत प्राइस मेंशन कर देते हैं, सुबह जब उठते हैं तो 100 150 ऑर्डर आया हो, क्यों आया हुआ है मुझे बताएं। क्योंकि पाकिस्तानी कहता है कि यार चाहे चीज खराब हो लेकिन सस्ती हो, ठीक है। जो आजकल का चला खड़ा है वो सस्ती चीज के पीछे है, यार हमें सस्ती चीज किसी ना किसी जगह मिल जाए।
तो इस तरीके से होता है, प्राइस कम है, प्रॉफिट मार्जिन कम है, लेकिन सेल ज़्यादा है। अब 40 रुपए प्रॉफिट है, ठीक है, और कितने इसको ऑर्डर्स आ रहे हैं? 4034, ठीक है। अब कितनी सेल है? 1,77,360, 2 लाख रुपए की सेल है इसकी, सिर्फ 40 रुपए प्रॉफिट पे, मंथली 2 लाख रुपए की सेल जा रही है। अब तो बताएं मुझे क्या इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए? अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट लेके भी आ जाता है, या आप हैं, 10,000 रुपए की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आप कर लें, 50 रुपए का एक बैग है, 100 बैग भी लें तो आपका 5,000 बनता है। उसके तो ऑर्डर ही 4,000, 5,000 उसको ऑर्डर आ रहे हैं मंथली, कैसे आप पे करेंगे? 50 रुपए का उसको पड़ रहा है, 5,000 वो बैग लेता है, 2,50,000 रुपए जो है उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और कर कितने रहा है वो? 2 लाख मंथली जो है वो इस प्रोडक्ट से निकाल रहा है, कितना प्रॉफिट उसको बच रहा है सिर्फ एक प्रोडक्ट से, एक बैग से। जिस दिन ये आपके रिव्यूज हो जाएंगे 1,000 2,000, आपको सेम ऐसे सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन क्या करते हैं, 10 रिव्यू होते हैं, 15 होते हैं, बंदा कभी सेल नहीं भी आती है एक महीना, तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और जिद्रास को छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, फिर 2-3 मंथ बाद आते हैं, फिर शोर को पकड़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है, कंटिन्यूसली स्टार्ट रखें, ठीक है। ऊपर नीचे हालात हो जाते हैं, कभी कभी दराज है, एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, कभी कभी होता रहता है, कभी कुछ सेलर्स को आ जाती है रिव्यूज रेटिंग, कभी किसको आ जाती है। तो अभी छोटे से प्रोडक्ट है, इसको कभी भी हंटिंग करते हैं तो लाजमी चीज़ों को मद्देनजर लाजमी रखा करें, ठीक है। ये बैग था, अब 5,000 सेल निकाल रहा है ये प्रोडक्ट, तो रैंडम हंटिंग इसको कहते हैं। अब इसके बाद हम जो दूसरा टॉपिक था हमारा, वो कौन सा था, एक सेकंड में देख लेता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट इसमें से पकड़ सकते हो आप, ठीक है, जो भी आपको मिले। इसके बाद दूसरा टॉपिक था हमारा, एक सेकेंड, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब इसमें था कंप्लीट एसईओ और बुलेट कीवर्ड्स, एक सेकंड में आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, ये था फर्स्ट था प्रोडक्ट रिसर्च। फिर एक दफा रिपीट कर देता हूँ, आप लोग भूल जाते हो जल्दी। कोई भी प्रोडक्ट हंट करते हो तो दराज का जहाँ पर आप शॉपिंग करते हो ना, वहां से कोई एक प्रोडक्ट शॉपिंग कर लो अपने लिए। अगर आपको लगे जी ये प्रोडक्ट है, इसको मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं कहीं से बनवा सकता हूँ, या मुझे सोर्सिंग मिल रही है, तो वेल एंड गुड है, उस प्रोडक्ट के ऊपर काम स्टार्ट कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें पूरी सेल्स भी देखनी है आपने, वॉल्यूम देखना है, रिव्यूज देखने हैं कितने हैं, ये सारी 3-4 चीजें आपने लाजमी देखनी है। फिर आता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं ये जो टॉपिक बने हुए ना सारे, ये प्रोडक्ट हंट से लेकर डेली ऑर्डर तक है जी, पूरा के पूरा इसमें अकाउंट क्रिएशन से लेकर सारा के सारा इसमें बताया गया है एक दफा फिर। अब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या है? मैंने पिछली वीडियो में भी, हमारी वीडियो थी जिसमें मैंने प्रोडक्ट लिस्ट किया है, जिसकी लिंक जो है ना, लिंक भी आपको एक छोटा सा मैं भेजूंगा, जिसमें लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, बल्कि वीडियोस हैं बहुत सारी, आप देख सकते हो, बल्कि आप लोगों को बताया भी है। ये लिंक मैंने और भी एक ग्रुप में मैंने सेंड किया है, ठीक है, जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं उन सब में, बल्कि आए तो कोई नहीं है, लेकिन वीडियोस हम सारी शेयर कर देंगे, ठीक है, ग्रुप्स के अंदर। कंप्लीट एसईओ है, बुलेट कीवर्ड्स हैं। अब कंप्लीट एसईओ क्या होती है कि जब आप लिस्टिंग करते हो तो उसमें टोटल कीवर्ड्स हैं, सारे के सारे, मतलब पॉइंट्स होने चाहिए, आपके हैशटैग्स होने चाहिए। आप जिस जो जो आपके 10 कॉम्पिटिटर बैठे हैं, मैं बार बार कहता हूँ, जब लिस्टिंग कर रहे हो ना, तो 10 कॉम्पिटिटर जो फर्स्ट के ऊपर लोग दराज को सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उन सब का निचोड़ निकालना है। ये अभी नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 10 जो कॉम्पिटिटर बैठे ना, उनमें कॉम्बिनेशन करके कैसे डाटा निकालना है सारा के सारा, वो लिस्टिंग होती है। फिर आते हैं बुलेट कीवर्ड। अब ये बुलेट कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिससे हम अपने प्रोडक्ट को रैंक करते हैं, ठीक है। ये हैशटैग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, इसमें हैशटैग होता है। हैशटैग होता है कि आपके प्रोडक्ट का नेम हो रहा हो, नेम होता है जो बार बार डिस्क्रिप्शन और हाइलाइट्स और टाइटल्स के दरमियान घूम रहा होता है। और गूगल एनालिटिक्स के ऊपर अगर कोई आप रैंकिंग करते हो वर्ड्स की, तो वहां पर भी आपको सारा डाटा निकल आता है गूगल वॉल्यूम के ऊपर, यार इस प्रोडक्ट का क्या है। अगर गूगल पे सर्च करते हो तो सबसे पहले दराज आपको शो होगा कि यार ये प्रोडक्ट दराज के ऊपर मिल रहा है। जैसे अमेजोन के ऊपर आप हंटिंग करते थे, तो आपको कोई सप्लायर चाहिए होता था, तो आप गूगल के ऊपर सर्च करते थे और उस टाइम आ जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर इजीली जो है ना, आपको इसके कीवर्ड्स जो है लाजमी आपको बेनिफिट देते हैं सोर्सिंग के लिए। फिर आ रही थी इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ, अकाउंट बन गया, प्रोडक्ट भी मैंने ढूंढ लिया, लिस्टिंग भी उसको मैंने कर दी, फिर आ रही थी इन्वेस्टमेंट। ये आपके बजट प्लान के ऊपर है, या तो 5,000 का वो प्रोडक्ट लें, या 10,000 का लें, या 1 लाख रुपए का लें, प्रोडक्ट तो आपने लेना ही लेना है। इसमें कोई ड्रॉप शिपिंग वाला सीन नहीं है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आपको एक बंदा कह देता है कि यार ये मेरे पास प्रोडक्ट है, इसको बेच दो। वो आपको नहीं कहता खबीस, वो 10 लोगों को कहता है आगे, यार इसको बेच दो। तो अगले बंदे बेच देंगे, आप नहीं बेचोगे। जब आपका ऑर्डर आएगा, आपने कहना जी इसको फुलफिल कर दो, आपको वो क्या कहेगा कि मेरे पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है, वो तो बिक गया है।
अब क्या होगा, स्टोर भी खराब हो गया, रैंकिंग भी खराब हो गई, ऑर्डर कैंसिलेशन भी हो गई, स्टोर खत्म। फिर आप सर पकड़ के बैठे तो जी अब क्या करें? तो ड्रॉप शिपिंग उस टाइम मुमकिन है जिस टाइम कोई अगला बंदा ये कहे कि यार मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ और ये प्रोडक्ट मेरे पास लाइफ टाइम पड़ा है, इसको आप लिस्ट कर दो, जब ऑर्डर आएगा आपको मैं बना के भेज दूंगा। ठीक है, तो इस टाइम पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा। ये अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट मंथ से, ठीक है, नए साल में इंशाल्लाह हम ड्रॉप शिपिंग का सीन चलाएंगे, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी। 10 लाख की इन्वेंट्री है, 5 लाख की है, 3 लाख की है, हमारे पास अवेलेबल होगी। आपने सिर्फ क्या करना है, अकाउंट बनाना है और हमारे ही प्रोडक्ट सेल करने हैं। ठीक है, दराज के ऊपर ही सेल करने हैं। जो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनको प्रोडक्ट देंगे। और हमें तो पता है ना कि हमें लाइफ टाइम लड़का भी रखेंगे हम, हमारे पास जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको भी बिठाएंगे जी, इनके अकाउंट्स को देखें, चेक करें, और साथ में लड़के भी होंगे जो आपके पार्सल डिस्पैच करेंगे। आपने उसी टाइम प्रोडक्ट की कॉस्ट देनी है, 250 जितना भी है, फिर साथ में फ्लायर का खर्चा और लेबल का खर्चा भी देने, आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, विद प्रॉफिट। अगर डिलीवरी फेल आएगा तो डिलीवरी फेल आपके पड़े रहेंगे साथ के साथ। ठीक है, हमारे पास या जिधर से भिजवाएंगे आपके पास हमारी अमानत पड़ी रहेगी। ठीक है, तो हमें तो पता है ना कि ड्रॉप शिपिंग कैसे करवानी है। ठीक है, सारा इसमें प्लान आ रहा था, ए टू जी सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जो भी बैच आएंगे, पिछले जो बैच हैं, सबको साथ लेके जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर इन्वेस्टमेंट आप जितनी मर्जी आपके पास हो सकती है। फिर आते कस्टमर एक्शन। अब क्या हो गया, अब आपने बजट भी अरेंज कर लिया और प्रोडक्ट लगा दिया आपने दराज के ऊपर। ठीक है, फिर क्या होगा, ऑर्डर्स आएंगे, ऐड टू कार्ट होंगे, क्वेश्चन होंगे, दराज प्रमोशन होगी। ऐड टू कार्ट कस्टमर कर देता है। ठीक है, ऐड टू कार्ट कर देता है, लेकिन उसको बाय नहीं करता। वो रीजन क्या होती है, या तो आपकी प्राइस हाई है, या कस्टमर खड़ा है जिसकी कभी प्राइस कम होगी तो मैं इसको फिर बाय करूंगा। ऐड टू कार्ट कर देता है वो। ठीक है, तो ऐड टू कार्ट जो बंदा कर रहा है, तो उसमें कोशिश करेंगे वो प्रोडक्ट ढूंढे जो डेली वेजेस के ऊपर रूटीन में चल रहा हो। ये ना हो जी वो प्रोडक्ट ले लिया जो साल बाद महीने बाद जाके लोग चेंज करते हैं, नहीं। वो प्रोडक्ट लें तो डेली वेजेस के ऊपर आपको पता है जी ये डेली रूटीन में यूज हो रहा है। तो उसका बास्केट साइज कितना है, 1000 से 1500 मिनिमम प्रोडक्ट है, छोटा प्रोडक्ट है, हल्का सा प्रोडक्ट है। ठीक है, उस प्रोडक्ट को लें ताकि सेल ज्यादा से ज्यादा है। तो डेली, अब ये बैग है ना, आपको पता है डेली वेजेस के ऊपर रूटीन है, डेली ये यूज होता है, कभी कोई जा रहा है कभी कोई जा रहा है। 60 रुपए का बैग है, 250 रुपए के 3 बड़े बड़े बैग मिल रहे हैं, डेली वेजेस के ऊपर यूज हो रहे हैं। कोई इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ इतना नहीं है। मिनिमम बास्केट साइज 150, बास्केट साइज क्या है, प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो मिनिमम 150 प्रोडक्ट की कम से कम हो, और हाई कितनी हो, 1000, 1500, 2000 तक बस। इससे ज्यादा दराज को बना करें, दराज के ऊपर ऑलरेडी फ्रॉड इतने हैं, बंदा खुद परेशान हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल साइज रखने हैं। ठीक है, जिसमें आपने क्या करना है, प्रोडक्ट हंट करना है अच्छे वाला। अब आर टू कैट है, क्वेश्चन है, दराज प्रमोशंस है। अब जो बंदा ऐड टू कार्ट कर रहा है, ठीक है, वो इसी में खड़ा है, जिसकी प्राइस कम होगी तो मैं लूंगा। जब ऐड टू कार्ट आपको ज्यादा हो तो आप प्राइस थोड़ी सी कम करें, उनको नोटिफिकेशन जाएगा जी ये प्रोडक्ट, इसके ऊपर नोटिफिकेशन है इन्होंने प्राइस कम की है। अगर क्वेश्चनिंग ज्यादा हो रही है आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, फिर दराज प्रमोशन क्या होती है, प्रमोशन वोचर्स होते हैं, वोचर लगाएं, ये सारी छोटी छोटी चीजें लगाएं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा तो आपको सेल्स आएगी। जब ऐड टू कार्ट ज्यादा होंगे, ऑर्डर्स आएंगे, क्वेश्चनिंग होगी, दराज प्रमोशन लगाएंगे, ऑलरेडी दराज की सेल बढ़ेगी आपकी। ठीक है, फिर आता है रैंकिंग एंड रिव्यूज। अब रैंकिंग क्या है, दराज के ऊपर 100 में से 99% कस्टमर जिस टाइम रेटिंग देखते हैं ना कि यार इसकी 2600 रिव्यूज हैं, तो वो आंखें बंद करके उसी टाइम ऑर्डर प्लेस करता है, जितने मर्जी का है वो ऑर्डर। ठीक है, तो रेटिंग एंड रिव्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा। तो ये जब भी आप दराज के ऊपर काम करें, मेरा नहीं ख्याल, अच्छा मैं आपको सबसे बड़ी ओपन चैलेंज करके बताता हूँ कि इस टाइम अगर जो भी बंदा दराज का कोर्स सिखा रहा है, अगर वो ईमानदारी से सिखाए कि यार ये प्रोडक्ट है अच्छा सा, इसके ऊपर 5 रिव्यू करवा लो। 5 रिव्यू करवाने में क्या मौत पड़ती है, 5 रिव्यू करवा लो, आपको सेल स्टार्ट हो जाएगी। सेल नहीं तो 2-3 ऑर्डर तो लगे ही रहेंगे आपके 5 रिव्यू के साथ। अब वो कहता है जी होलसेलर बैठा है। अच्छा, लोग क्या करते हैं, होलसेलर से डर जाते हैं, यार ये होलसेल तो 150 रुपए का बेच रहा है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि दराज के ऊपर ये एल्गोरिथम है कि अगर एक प्रोडक्ट 150 का बिक रहा है, वही प्रोडक्ट 450 रुपए का भी बिक रहा है। 450 वाले के ऊपर भी 3000 रिव्यूज हैं, और जो 150 वाला है उसके ऊपर भी 2000 रिव्यूज हैं। और 3000 वाले को भी 3000 ऑर्डर आ रहे हैं, उसको भी 2000 ऑर्डर आ रहे हैं। कभी उसके ज्यादा है, कभी उसके ज्यादा है। कस्टमर खुद कस्टमर कहता है जी उसके 300 का रिव्यूज है, 300 का, जितने रिव्यूज हैं उतनी प्राइस इंक्रीज करते जाएं। छोटी सी टरबाइन आई थी, मिनी टरबाइन, मेरे यूट्यूब पे वीडियो भी है, तो वो 5000 रुपए की बंदा सेल करे, और रिव्यूज कितने थे, 5000 नीचे रिव्यू थे। और मंथली सेल कितनी आ रही थी, 30-40 ऑर्डर उसके आ रहे थे। अब 30-40 ऑर्डर भी आए तो उसका तो प्रॉफिट ही डेली का 4000 है। सेल कम है ना, कोई कस्टमर फंस जाते हैं ना, तो फंसने दो उन्हें। और प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी थी, 650, 700, 800।
600 700 800 600 700 800 वाला प्रोडक्ट 5000 में बेच रहा है। क्या टेक्निक है? रिव्यूज की टेक्निक लेके बैठा है भाई बंदा, 5000 रिव्यूज लेके बैठा है। आपको शर्तिया कहता हूँ, आप 100 रिव्यू करवाओ, 200 वाला प्रोडक्ट 600 रुपए का भी लगाओगे तो 600 का भी बिकेगा, नहीं बिके तो आप मुझे पकड़ें। तो ये टेक्निक्स हैं, ये कोई टेक्निक्स नहीं बताता बंदा कि यार रिव्यूज के ऊपर ही दराज चल रहा है, क्योंकि आप एक 10 कराची के ऊपर तो सिर्फ टीम बैठी है, अकाउंट क्रिएशन अकाउंट क्रिएशन अकाउंट क्रिएशन अकाउंट क्रिएशन, सिर्फ अकाउंट क्रिएशन, उनको कोई होश ही नहीं है। अकाउंट बन रहे हैं बन रहे हैं बन रहे हैं बन रहे हैं। लाहौर में चले जाओ तो यही हाल है, अकाउंट बन रहे हैं, होलसेलर्स आ रहे हैं, होलसेलर के बच्चे आ रहे हैं, उनके घर वाले, उनकी माएँ बहनें, हर कोई लगा पड़ा है दराज के ऊपर। तो इसका हल क्या है? यार रिव्यूज करवाओ, रैंकिंग कराओ, अच्छा प्रोडक्ट ढूंढो और सेल करो। अब दराज दराज क्या कर रहा है? अली बाबा का मकसद क्या है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर करेंगे? उन्हें पता है पाकिस्तान बेवकूफ है। अली बाबा, अब ये पाकिस्तानी खुद अली बाबा से सोर्स करवा के अली बाबा के सामान बेच रहे हैं, ठीक है, वो उन्होंने नौकरियां भी अली बाबा वालों ने दी हुई हैं जी भाई, चल रही है। तो इसमें हमें क्या फायदा है? मेरा माइंड ये कहता है कि यार हम पाकिस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको ज्यादा मतलब फोकस करें। अगर छोटे लेवल के ऊपर अगर कोई बंदा काम कर रहा है, छोटे घर बैठ के कोई चीजें बनाता है, तो उसके लिए दराज बहुत जबरदस्त है। अगर आप में से कोई भी साथ कोई जानने वाला हो जो घर में छोटी चीजें बनाता है, कोई भी चीजें, तो हमसे रब्ता करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 1000 2000 प्लस अकाउंट जा रहे हैं। अगर हम एट अ टाइम 500 स्टोर के ऊपर भी वो लिस्ट करें तो ऐसे प्रोडक्ट जाएगा जैसे गोली जाती है। तो कोई जानने वाला हो तो हमें बताएं, कोई मैन्युफैक्चरिंग वाला है तो कोई हमें बताएं खुद, बल्कि आप उसके ऊपर काम करें, 3 4 अकाउंट्स बनाए, रैंकिंग करवा के उसको सेल करें छोटे प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब एक बंदा है छोटी सी फैक्ट्री बनाता है जूते की, ठीक है, अब उसको नहीं पता एड्स का इधर उधर, तो दराज के ऊपर लिस्ट करे, साथ के साथ अपना कारोबार स्टार्ट करे, तो ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये तो अली बाबा वाले तो हमें लूट रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? अली बड़े बड़े यहाँ पे सप्लायर बैठे हैं पाकिस्तान में, डायरेक्ट अली बाबा से अरबों करोड़ों रुपए की सोर्सिंग करवाने, फायदा तो उनको जा रहा है। दराज से भी इतना कमीशन लेके वो करें, बस क्या करें यार, अब इसमें ज्यादा गहराई में मैं नहीं जाता। ठीक है, अब मेन चीज फिर टॉपिक पे आता हूँ कि मिनिमम टू मैक्सिमम रिव्यू। मिनिमम कितने रिव्यू हो आपके प्रोडक्ट के ऊपर? 5 से 10 रिव्यूज आपके प्रोडक्ट के ऊपर होने चाहिए। और मैक्सिमम रिव्यूज कितने हो जाए आपके पास? 100 200 300 प्लस। जिस टाइम 100 200 प्लस रिव्यू हो जाएंगे तो आपकी सेल ऐसी आएगी जैसे धूम मचा देगी आपकी सेल, ठीक है। फिर रहता है डेली सेल। ये सारी चीजें थी जिसमें आपका प्रोडक्ट ढूंढ, आपने हंट भी कर लिया, लिस्ट भी कर दिया, बजट भी आपने ओके कर दिया, ऐड टू कार्ट, ये सारी चीजें हो गई। फिर नीचे रिव्यू भी करवा दिए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपको डेली सेल भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, साथ के साथ। तो ये सिंपल एक क्राइटेरिया था प्रोडक्ट हंटिंग का न्यू लोगों का, ठीक है, जो लोग न्यू लोग दराज के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप भी न्यू है, ठीक है, ये आप सबके लिए भी है, अगर कोई और बंदा काम करना चाहता है तो उनके लिए भी है। तो कल से फिर हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। मेरे ख्याल में कल ऑफ है, सैटरडे संडे भी ऑफ है। इसमें ये होगा कि आप लोगों को जिनकी फीसेज आ गई हैं उनको प्रोडक्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कल तक सबके उनकी लिस्टिंग भी हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। और मंडे से हमारी फिर क्लास होगी जिसमें क्या होगा, लिस्टिंग हमारी सारा कुछ हुआ होगा, फिर भी हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास जाएगी सारी की सारी। चाहे आप दराज के ऊपर काम ना करो लेकिन प्रोडक्ट हंट करके हमें, मैं कहता हूँ ऐसे लोग हों आप में से जो हमारे काम आए, रैंकिंग की टीम बने, प्रोडक्ट हंट करके दे, जो छोटे छोटे काम है हमें करके दो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए होगा। अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सिर्फ ये ओके है क्लास, ठीक है, अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं मुझसे, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप, नहीं तो मैं क्लास को एंड करता हूँ। इंशाल्लाह कल आप सबको प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। और सर सैटरडे मेरा एक संडे ऑफ क्वेश्चन है। है। जी बताएं। जी बताएं। सर मेरा ना प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि जब हम प्रोडक्ट हंट कर रहे होंगे तो हमने कौन सी ये चीज़ देखनी है, जो जो प्रोडक्ट ज़रा बिक रही है वो देखनी है, जिसमें लोग कम हो बेच रहे हैं वो देखनी है। मतलब ये कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिनको बहुत ज़रा लोग बेच रहे हैं, हमने ठीक वो है, देखनी है, यहाँ के वो देखनी है जो ज़रा जिसकी ज़्यादा सेल आ रही है। आपने वो भी देखना है कि इसकी ज्यादा सेल आ रही है उसको भी देखें, और अगर ज्यादा लोग देख बेच रहे हैं उसको भी देखें। अब दोनों चीजें आपने देख ली। अब आपने तीसरी चीज देखनी है कि ये प्रोडक्ट हमें मिल कितने का रहा है। अगर आप वो प्रोडक्ट को पकड़ लेते हो पीछे से कि यार ये मुझे इतने का मिल रहा है, मैं इसके ऊपर सेल कर सकता हूँ, तो बस उस प्रोडक्ट को पकड़ लें। अगर आपको सोर्सिंग अच्छी नहीं मिलती तो फिर रहने दें, फिर दोनों तरीकों में ही रहने दें आप। अगर आपको सोर्सिंग अच्छी नहीं मिलती, मेन चीज सोर्सिंग है। दराज पर फ्रॉड कैसे होता है ये बता दें। दराज पर फ्रॉड ऐसे होता है कि अगर 3 4 हज़ार पे क्या प्रोडक्ट भेज रहे हो, आगे कस्टमर फिल्म कर देगा, कस्टमर क्या करेगा, रिटर्न कर देगा कोई भी फेक चीज डाल के, रुमाल या कपड़ा। जी कस्टमर जो सेलर है उसने मुझे कपड़ा शपड़ा भेज दिया, तो वो रिटर्न हो जाएगा, वो आपको नुकसान है। आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे। आप क्लेम करोगे तो क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा, क्लेम कर भी दोगे तो फिर भी काफी टाइम लग जाएगा। तो दराज में इस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं। दूसरे टूल कौन सा सर बताया
क्या कह रहे हैं? अब आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। तो जर्विस टूल है ना, दूसरा कौन सा टूल है? एक जार्विस टूल है, एक एक्सन हंट टूल है, एक सेलर डैश है, एक और भी टूल है, 3-4 टूल्स हैं। अब ये डेली वेजेस के ऊपर जब होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आपको मैं नाम भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है, ये वीडियो भी शेयर कर दूंगा, तो आपने ये सारी जो एक्सटेंशन है अपने क्रोम में डाउनलोड कर लेनी, ठीक है। ऑल टूल पेड है, पेड भी है और फ्री भी है। असद बुखारी सर, रैंकिंग की क्लास कब होनी है? रैंकिंग की क्लास हमारी स्टार्ट होगी जब प्रोडक्ट हंटिंग आप सीख जाओगे, ठीक है। रैंकिंग का भी मैं आपको बता दूंगा कि रैंकिंग कब होगी, ठीक है। रैंकिंग का बताने से मुराद ये है कि आप रैंकिंग की सर्विस दोगे, द्राज को छोड़ के द्राज रैंकिंग की सर्विस दोगे, ठीक है। ये फिर कमाने वाला मामला इसमें आ रहा है सारा। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हो। और प्रोडक्ट जिनकी फीसिस क्लियर हैं उनको कल से प्रोडक्ट सबको मिल जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह कल फ्राइडे है, फ्राइडे को उन्होंने देने हैं, आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और सैटरडे संडे को आप लोगों के स्टोर भी डेकोरेशन हो जाएंगे, आपकी लिस्टिंग भी हो जाएगी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मंडे से हम सोर्सिंग भी कर लेंगे प्रोडक्ट्स के साथ ठीक है। जिनकी फीसिस रह गई है वो सैटरडे संडे तक वो सारे क्लियर कर दें, ठीक है। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड कोई भी सवाल है, ये हमने समझ लें कि अभी मेरा मूड नहीं था इन टूल्स के जरिए आपको हंटिंग सिखाने का, लेकिन बस कुछ स्टूडेंट थे उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड करनी है, ठीक है। वैसे मैंने टॉपिक बनाया है, और वो जो टॉपिक हम बना रहे थे ना वो वाला यूट्यूब वाला, यार उसमें काफ़ी सारे लोगों का इशू है। यूट्यूब पे ना करें, चैनल आपका ख़राब हो जाएगा। अकाउंट जिनका नहीं हुआ अप्रूव तो वो कल तक हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। आप लोग डिटेल अनीस सर को भेज दीजिएगा, वो सेल्स कोड पे बात करेंगे तो कल का कल शायद हो जाए। बस एक दो इशू चल रहे हैं, ठीक है, दराज के साथ। अगर वो हमें दराज का अपना प्रोमो कोड दे देते हैं, ठीक है, हमारे लिंक के जरिए जितने भी अकाउंट्स बनेंगे तो हमें मतलब प्रॉफिट होगा। तो अगर वो लिंक हमें मिल जाता है तो फिर तो जबरदस्त है, फिर आपका अकाउंट 1 से 2 मिनट के अंदर अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं फिर क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता। 1 मिनट है, 2 मिनट है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो आप लाजमी, ठीक है। नहीं है कोई क्वेश्चन तो मैं क्लास को एंड कर देता हूँ। और नेक्स्ट हमारी क्लास जो है अभी ये 3 दिन है, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और इसमें जितनी भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं स्टोर डेकोरेशन वाली, जिनके अकाउंट रह गए हैं कल तक अकाउंट अगर अप्रूव हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर अकाउंट होगा मंडे को। मैंने बताया ना मंडे टू फ्राइडे चल रहे हैं, और जिनके अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहे वो परेशान ना हो। आपको मैंने बताया कि 11-11 और 12-12 के लोड की वजह से अकाउंट क्रिएशन में काफ़ी इशू आ रहा है। अब तो रैंकिंग में भी इशू आ रहा है। हमारा जो बैच 4 चल रहा है उसमें विदाउट रैंकिंग अल्हम्दुलिल्लाह सबको ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनकी रैंकिंग रह गई है, उसमें ये है कि उनके डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब कि 100-150 उनको डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है। तो 11-11 और 12-12 सेल की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है, ठीक है। अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो ग्रुप में भी आप। जज़ाकल्लाह, मैं क्लास को फिर एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर जी, अल्लाह हाफिज़।